ऋषिकेश का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आइए आज आपको हम ऋषिकेश घुमाते हैं। ऋषिकेश घुमाने के लिए हम लोग हरिद्वार से निकल चुके हैं। निकलते समय हमने ऑटो ले लिया था और रास्ता जो कि बहुत ही शीतल और अच्छा होता है, इसलिए ऑटो का सफ़र बहुत ही आनंद आता है। आप बाइक से या फिर कार से भी आ सकते हैं। यह है ऋषिकेश का मार्केट। ऋषिकेश का मार्केट आप आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरती और कुछ नया देखने को मिलेगा। गंगा जी का विराट सुंदर दृश्य आप देख करके आपका मन को गदगद करेगा। ऋषियों की भूमि होने के कारण आपको जगह जगह यहाँ आध्यात्मिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। यह है विराट झूला। इस झूले के माध्यम से आप गंगा जी को एक साइड से दूसरी तरफ पार करके जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह झूला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंचा है। इस झूले पर चलने का अपना एक अलग ही आनंद है। इस झूले को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत भी की जाती है, क्योंकि गंगा जी को पार करके पुल को बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ऋषिकेश एक आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ लोग अनादिकाल से रहे हैं, तप किया है, ज्ञान को पाया है। इसीलिए यही वजह है कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो अपने आप मन शांत हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, मन में प्रफुल्लता का संचार होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप दृश्य में देख ही रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए यदि आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको कैसा लगेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, मन अपने आप शांत हो जाता है। विराट गंगा जी का दृश्य देखने को मिलता है। बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य होता है। हम लोग उसी ब्रिज के माध्यम से, उसी पुल के माध्यम से पैदल चलते हुए इस ब्रिज से आप बाइक और साइकिल भी लेके जा सकते हैं। तो हम लोग पैदल चलते हुए निकलते हैं और उस तरफ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विराट लंबी और चौड़ी गंगा जी बह रही है ऋषिकेश में, जिसका दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनोरम है। यहाँ पर विद्यमान हनुमान जी आपको पुल पार करते ही आपको मिल जाएंगे और आपका स्वागत करेंगे। और आप देखिए उसके दूसरे तरफ का दृश्य बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही विराट दृश्य आपके मन को गदगद कर देगा और प्रफुल्लित कर देगा। यही वजह थी कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो अपने आप मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो गया। यहाँ लोग भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से आते हैं। जैसे आप पुल पार करते हैं तो ये हनुमान जी और भगवान श्री राम, माता सीता जी पहले से विद्यमान हैं, आपको इंतजार कर रहे हैं। यह देखिए वहाँ पर भगवान शिव की और भी एक मूर्ति है। यहाँ पे एक परमार्थ घाट है जहाँ की आरती विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, आरती करते हैं। यह गंगा जी का दृश्य है। जैसा कि हमने बताया आपको ऋषिकेश आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ लोग भारत से ही नहीं विश्व के कोने कोने से आते हैं। यहाँ की खूबसूरती बड़ी ही अद्भुत है। जैसा दृश्य आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेगा वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बरसात के समय में ही आए हैं। ये बरसात के समय माँ गंगा का आप रौद्र रूप देखिए, कितना ही अद्भुत, कितना ही विराट और कितना ही नया शक्ति और सामर्थ्य दिखाने को मिलेगा। चारों तरफ आपको गंगा जी ही देखने को मिलेंगी। जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है माँ गंगा, माँ गंगा। कल कल बहती हुई नदी की धारा का अद्भुत दृश्य आपके मन को मोह लेगा, आपके मन को शांत कर देगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। यदि आप परिवार के साथ हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में, परिवार में निखार आ जाएगा। माता पिता आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे, गुरुजनों की संगति बढ़ जाएगी। ऐसी आध्यात्मिक नगरी है यह ऋषिकेश। यही वजह है कि यहाँ लोग आते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं, देर तक रुकते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं और आध्यात्मिक नगरी का बड़ा ही भरपूर आनंद लेते हैं। मन को तृप्त करके जाते हैं। जगह जगह मंदिर, जगह जगह आरती, जगह जगह अखंड रामायण के पाठ सुनने को और देखने को मिलेंगे। यहाँ कई तरह की औषधियुक्त दवाइयाँ भी मिलेंगी। यहाँ आपको कई तरह के संत, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान भी मिलेंगे। यहाँ पर रहने के पश्चात आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर कुछ भी पाने को शेष नहीं रहा और आप जिस दुनिया में हैं उस दुनिया से बहुत ही हट करके हैं। क्योंकि यहाँ पर कारीगरी, गंगा जल, पहाड़, दुकानें, आयुर्वेदिक संस्थान, योग संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सब कुछ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको ऐसा भी मालूम होगा कि कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। अब हम लोग दूसरे झूले से हो करके इस साइड से दूसरी तरफ जाएंगे। उस देर पहले हमारी इच्छा हुई हम कुछ देर बैठते हैं और गंगा जी का माँ का ध्यान करते हैं, विराट पहाड़ों का दर्शन करते हैं। देख रहे हैं आप साधु संत जगह जगह देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? आध्यात्मिक नगरी है। गुरु परंपरा का अद्भुत शिष्य, परंपरा का अद्भुत सामंजस्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं,
हैं और भरपूर ही आनंद लेते हैं। नाव के माध्यम से भी आप गंगा जी को पार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रुकने के लिए बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे, आश्रम मिल जाएंगे। पास में हरिद्वार है, आप वहाँ रुक सकते हैं। शांतिपूर्ण जगह है और वहाँ से आप अप डाउन 1-2 बार अप डाउन भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में भी आपको रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम तीर्थ स्थल मिल जाएंगे, आप वहाँ रुक सकते हैं, जो कि कम पैसे से लेकर अच्छे अच्छे होटल भी बने हुए हैं। और मगर ये हमने गौ माता को प्यार किया, बड़ा ही अच्छा लगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जैसा कि आप कभी कभी फोटो में देखते होंगे ऋषिकेश कैसा दिखता है, तो आप देखिए, सच में आप देखिए कितनी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप भाव के रूप में देख रहे हैं, पहाड़ों की गर्मी है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जब बारिश होती है तो बरसात के मौसम में पहाड़ों की गर्मी ऊपर होकर के बाहर निकलती है, जो भाव के रूप में दिखती है। एक के बाद 2, 3, 4 कई पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा ही विराट दृश्य, बड़ा ही अद्भुत दृश्य। सच में ऐसा लगता है कि निस्संदेह है तपस्याओं की भूमि रहे भी क्यों नहीं। सुंदरता की कोई कमी नहीं है। माँ गंगा की कल कल बहती हुई धारा मन को मोहेगी, आनंदित करेगी। और बड़ा ही सुंदर दृश्य, और उम्मीद है आप सबको आनंद भी आ रहा होगा। लास्ट में आपको दुकानें दिखा दे, जो कि आध्यात्मिक नगरी है, इसलिए आपको आध्यात्मिक कपड़े, खादी कपड़े और भगवान शिव के मिलते जुलते कपड़े और कई तरह के रुद्राक्ष की मालाएं, सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा ऋषिकेश महंगा तो है, लेकिन सामान अच्छा मिल जाता है। पास में हरिद्वार है, आप वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और ऋषिकेश में भी आप रुक सकते हैं। और हम लोग दूसरे पुल से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग चलते हुए बाहर की ओर निकलेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको आनंद आया होगा। आप बाइक रेंट पे लेकर घूम सकते हैं, यहाँ पे पुल को पार कर सकते हैं और फिर पुनः हम लोग वापस निकलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।